ये भी बताएं कि इस बाइक पे खर्चा कितना आएगा, बताना चाहेंगे नहीं? अच्छा, मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि गाड़ी मेरी, जैसा मैंने आपको बताया कि 1 साल से स्क्रैप में खड़ी हुई थी, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ मेरा इस गाड़ी। क्या आप अपने तासुरात हमें देंगे कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है? खर्चा आपको इन्होंने बता दिया। अच्छा, इसमें जो सिर्फ बल्ब लगा हुआ है ना, वो एक बुगाटी का बल्ब है, और ये बल्ब की जो सिर्फ कॉस्ट मुझे पड़ी है। ये सुपरस्टार बाइक, ये मेरे पास स्टोर की नहीं आई हुई है। इसके इंजन नंबर ये भी आप देखें। ये इस बाइक के जो है ये इंजन नंबर है, और इस बाइक को हमने रिस्टोर करना है। और ये कंडीशन है इस बाइक की, और ये बिल्कुल स्क्रैप हुई हुई है बाइक। इसको हमने रिस्टोर करना है, और 2026 के स्टिकर में हमने इस बाइक को जो है रिस्टोर करना है। ये CG 125 भी मेरे पास रिस्टोर की नहीं आई हुई है, और जो इसका जो पार्ट हमने जो खोला हुआ इसकी ये कंडीशन है। और इस बाइक को हमने सिर्फ साफ सुथरी करना है। इसकी जो कलच कवर है और मैग्नेट कवर है, चिमटा वगैरह, ये हमने इसको पेंट करवाना है। और बाकी जो इसका बफिंग का सामान है इसको हमने बफ करवाना है। बाकी टंकी और साइड कवर के ऊपर, इसके ऊपर भी हमने लेकर चलवा के इस बाइक को हमने साफ सुथरी करना है। और इसके अलावा जो हमारे पास सुपरस्टार बाइक है, ये अभी रिस्टोरिंग पर लगी हुई है, और ये कस्टमर भी जो है हमसे अच्छे मटेरियल के साथ इस बाइक को रिस्टोर करवा रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आपको गाइड करते रहेंगे कि हम कौन कौन सा मटेरियल का सामान जो इस बाइक के अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये मुकम्मल इंजन और बॉडी फुल मुकम्मल रिस्टोर हमसे ये बाइक करवा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसका फाइनल लुक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो इसका इंजन है, इसके इंजन को मैंने सनग्लास कराया हुआ है। ये इसका इंजन का नंबर है, ये हमने भी सनग्लास को करवाया। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करते रहेंगे हम कौन कौन सा मटेरियल का सामान इस बाइक में इंस्टॉल कर रहे हैं, और इस बाइक में कितना खर्चा आ रहा है। भाई ये बाइक जो वहाँ पर रिस्टोरिंग की नहीं आई थी, ये बाइक हमने रिस्टोर कर दी है। और ये 2017 का मॉडल है, और 2026 के स्टिकर में हमने इस बाइक को रिस्टोर किया है। और ये फाइनल लुक है इस बाइक का। ये जेरियल बाइक की ये बाइक है, और ये भी अपने तासुरात देंगे कि इनको ये बाइक कैसी लगी है। और आप भी बताइए कि ये आपको बाइक 0-0 लग रही है या आपको ये बाइक बनी हुई लगी है। अब ये जेरियल बाइक आपको बताएंगे ये बाइक जो है कब से खड़ी हुई थी। आपने इसकी पहले की कंडीशन भी देखी होगी कि किस कंडीशन में ये बाइक जो है हमारे पास बनने की नहीं आई थी। अब ये सीरियल बाइक है, ये बताएंगे आपको ये बाइक कब से खड़ी बाइक की जो हमारे पास बनने की नहीं आई थी। सबसे पहले तो मैं उमेर भाई का शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने इस गाड़ी के ऊपर बहुत मेहनत की है, बिल्कुल अपनी गाड़ी इस गाड़ी को बनाया है। अच्छा, ये 2017 का मॉडल है, और ये तकरीबन पिछले 1 साल से स्क्रैप में गाड़ी खड़ी थी। तो मैंने सोचा कि मैं पहले गाड़ी नई ले लूँ। फिर मैंने आगे पीछे लोगों से मशवरा लिया, तो लोगों ने बोला कि आप इसको जो है ना पैसे लगा के गाड़ी को बनवाओ, नई गाड़ी से अच्छी हो जाएगी। तो फिर मैं उमेर भाई के पास अपने दोस्त के रेफरेंस से आया,
तो उमर भाई ने बिल्कुल भाइयों की तरह मुझे गाइड किया कि इस गाड़ी में कौन सा सामान लगना चाहिए, कौन सी कंपनी का होना चाहिए, क्या होना चाहिए। खुद बैठ के जो ना मेरे साथ सामान लिखवाया और अपने जो उनके साथ के इनकी टीम के मेंबर थे उनको मुझे मेरे साथ भेजा कि जाके ताकि मेरे साथ मार्केट के अंदर कोई भी फ्रॉड ना हो, नहीं हो, कुछ ना हो। फिर इसको एक एक पार्ट को उमर भाई ने खुद रिस्टोर किया, खुद कलर करवाया, खड़े होकर खुद ग्रूम करवाया और इस गाड़ी को बड़ी मेहनत से अपनी गाड़ी समझ के बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम माई बाइक। ये गाड़ी बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ शोरूम से बाहर आई। इवन के मैं इनसे मजाक कर रहा था कि इस गाड़ी के नंबर कब आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। एक मैं बात आपको जरूर बोलूंगा कि जो ये पैकेज वाले लोग हैं, आप इन लोगों से मोहताज रहें। तो जो पैकेज वाली जो चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा लोकल चीजें होती हैं और आप लोगों को पागल बना के गाड़ी के अंदर लोकल चीजें लगाते हैं। तो आप इन सब चीजों से जो है ना मोहताज रहें और आप उमर भाई के पास देखिए गाड़ी लेकर आए और इनसे बैठ के सारा सामान लिखवाएं और अपनी मर्जी का सारा सामान लगवा के और इस गाड़ी को आप जीरो करवा सकते हैं। इसके अंदर एक गोल्ड की भी जो है ना मेरे पास रिकॉर्ड है उमर भाई की तरफ से और मैंने मार्केट के सारे रेट सर्च किए हैं और उसके बाद मुझे मार्केट से अच्छे रेट में ये गाड़ी पड़ी है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उमर भाई के पास आए, नाटी के अंदर शॉप है और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड भी करेंगे और आपकी गाड़ी को जो है ना बहुत अच्छा बनाएंगे कि आपको गाड़ी देखने में मजा आएगा। थैंक यू सो मच उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया और गाड़ी। अच्छा ये भी बताएं कि इस बाइक पे खर्चा कितना आएगा, बताना चाहेंगे? नहीं अच्छा, मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि गाड़ी मेरी, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 साल से स्क्रैप में खड़ी थी, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मेरा इस गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें मिला के खर्चा है, जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें उमर भाई की रेफरेंस से और उमर भाई के गाइडेंस से जो है ये सारी चीज़ें इसमें लगवाई और सारा इसमें सामान जो है वो अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का सामान लगा हुआ और हर चीज़ नहीं है। तो 70 to 78,000 जो है ना इसका एस्टिमेट है। आप इससे कम में भी अपने बजट के हिसाब से गाड़ी बनवा सकते हैं। उमर भाई आपको इस तरीके से गाइड कर देंगे। मेरा बजट थोड़ा अच्छा था, मुझे शौक था, मेरी गाड़ी से मोहब्बत थी इससे, तो इसलिए मैंने इस पर इतना जो है ना पैसे लगा। थैंक यू सो मच। तो भाई देखो ये कंडीशन है इस बाइक की और इन्होंने अच्छे मटेरियल के साथ वो जो मुझसे जो बाइक है वो रिस्टोर करवाई है। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है क्योंकि रमजान का महीना है, ठंडा पानी पीना ये सारी चीजें होती है, तो थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, आवाज थोड़ी ऐसी आ रही होगी मेरी। बहरहाल तो ये अच्छा मटेरियल के ऊपर इन्होंने मुझसे बाइक बनवाई है। लो बजट पे भी मैं बाइक जो है बना के देता हूँ, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसी उसकी जेब इजाजत देती है उसके हिसाब से मैं बाइक रिस्टोर करता हूँ। इनकी थोड़ी जेब भारी थी तो मैंने इन्होंने जिस तरह का पार्ट इन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने इस तरह का पार्ट मेरी बाइक के अंदर इंस्टॉल करना है, ये थोड़ी इसकी लाइफ बढ़े रहे। क्योंकि देखो पैकेज के ऊपर जो बाइक आप लोग बनवाते हो ना, उसमें होता ये है कि जैसे हमने मडगार्ड जो इस बाइक में इंस्टॉल किया ना, ये मडगार्ड जो है कम से कम 2400 या 2200 रुपए का मडगार्ड है। और इसी तरह के आप पैकेज की तरफ बाइक अपनी रिस्टोर करवाते हैं तो वो मडगार्ड आपको 1100 900 ये दोनों मडगार्ड जो है ना अगले पिछले वो इतने के पड़ते। तो इसमें आप अपने बजट को नीचे लेके आएंगे तो अब लो बजट के अंदर भी आपकी बाइक बन जाती है, लेकिन उसकी लाइफ नहीं होती। आप ये देखिए इंजन मैंने सनग्लास इनका करवाया है, आप ये इंजन दिखलाओ जरा, ये इंजन भी जो है इनका मैंने सनग्लास कराया हुआ है। और जितनी बाइक है मैं चाइना की रिस्टोर करता हूँ HD70 उनके इंजन जो है सनग्लास कराता हूँ। पिछली 7082 जो मैंने बनाई है उसका जो इंजन है वो मैंने पॉलिश करवाया था, वो कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट थी कि चमकता हुआ इंजन नजर आए। जो मैंने इसके इंजन पे सनग्लास कराया हुआ है, ये ओरिजिनल सनग्लास जो बाइकों के अंदर होके आता है कंपनी की तरफ से, हमने इसके अंदर वही कराया हुआ है। और ये कंडीशन जो है आपके सामने बिल्कुल एक हेडलाइट का जो बल्ब आता है वो आता है 100 रुपए का और इसको ट्यूब वाला बल्ब भी कहते हैं। अब जो इन्होंने इस बाइक के अंदर बल्ब इंस्टॉल कराया हुआ है, ये देखें ये बल्ब जो है HID का बिल्कुल लुक दे रहा है और जो इसकी कीमत है ना उसकी। अच्छा, इसमें जो सिर्फ बल्ब लगा हुआ है ना वो एक बुगाटी का बल्ब है और ये बल्ब की जो सिर्फ कॉस्ट मुझे पड़ी है वो पड़ी है 3000 रुपीज। यानी कि इसके अंदर बल्ब जो 3000 का लगा तो उसके अंदर बैटरी उस हिसाब से लगी है, तो इसके अंदर मैंने हॉर्न उस हिसाब से लगाए। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी फरमाइश के ऊपर उमर भाई से रिकमेंड की थी, क्या सजेस्ट करने के इसके अंदर मैं क्या चीजें लगवाऊं। तो मेरा बजट थोड़ा ज्यादा था तो इस वजह से बजट जो है ना मेरा गाड़ी का ज्यादा आया। तो भाई आप लोग सोच रहे हो कि भाई इतना बजट क्यों है, तो बजट भाई इस तरह आए, एक चीज 100 रुपए की है, एक चीज 3000 रुपए की है। तो इस तरह मडगार्ड वगैरह बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो हमने इसमें इंस्टॉल की है, क्योंकि बिल्कुल स्क्रैप बाइक थी। आपने इसकी पिछली वीडियो भी देखी होगी किस तरह की बाइक मेरे पास बनने की नहीं आई थी। इसमें जो पार्ट्स हमने जो इंस्टॉल किए बिल्कुल 0-0 कंडीशन में ये बाइक आ गई है। हम इसको 0-0 बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल 0-0 आपको लगे तो कमेंट्स करके आप मुझे बताइएगा कि आपको ये बाइक कैसी लग रही है। इसका फाइनल लुक भी आपको दिखा देता हूँ मैं चारों तरफ से। एक छोटी सी बात मैं जरूर बोलूंगा कि उमर भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ईमानदार, मतलब ये मैं अपने दिल से बात बोल रहा हूँ कि मैंने इनके साथ 5 दिन गुजारे इस बाइक के ऊपर, तो 1 रुपए का भी इनकी तरफ से जो है ना कोई बेईमानी कुछ नहीं। अगर कोई चीज सही थी जो सही हो सकती लगी सकती थी तो उन्होंने उसको लगाया, उन्होंने उसको चेंज नहीं किया। मुझसे ये नहीं बोला कि जाओ ये लेकर आओ ये मैं रख देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी टीम मार्शल से बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी को उन्होंने बनाया और मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत थैंक यू करता हूँ उमर भाई का कि उन्होंने मेरे गाड़ी में इतना साथ दिया।